नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक हमने सूर्य की पंचम भाव तक की स्थिति के बारे में चर्चा की है। आज हम सूर्य के छठे भाव की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार। उसके लिए हमारे साथ हमारे अतिथि वेदव्रत जी जुड़े हुए हैं। तो मैं वेदव्रत जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वेदव्रत जी आप इस चर्चा की शुरुआत करें। जी नमस्कार मैडम। आज हम लोग सूर्य के छठे भाव की यात्रा पे पहुंच चुके हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य छठे घर में बैठा होगा तो उसको कैसे परिणाम देगा। तो हम आपको बता दें कि लाल किताब ज्योतिष के अनुसार जो है वो छठा घर बुध का होता है। छठी राशि जो बुध की होती है। तो और इस समय सूर्य जो है बुध के घर में आ गया है। और छठा घर 6 8 12 वैसे खराब घर माने जाते हैं। कोई भी ग्रह आके अपने यहाँ पे अपनी ताकत को खो देता है। परंतु छठा घर बुध का है और बुध जो है सूर्य के मित्र हैं। इसलिए सूर्य को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य यहाँ पे अच्छे ही परिणाम देते हैं। और ये जो अश्विन महीना होता है उस समय सूर्य जो है छठे घर में आते हैं 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में। और सूर्य यहाँ आके बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। खास करके उसके रोजगार के संबंध में। मतलब उसकी रोजी रोटी कभी खत्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी, चाहे वो जितनी खराब स्थिति बन जाए। उसको पैसे की कमी नहीं रहेगी अगर छठे घर में सूर्य है। हो सकता है उसको सरकारी नौकरी ही मिल जाए, वो कभी गड़बड़ नहीं होगी, वो हमेशा पैसे से अच्छे पोजीशन में रहेगा, उसकी खराब स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात, उसको बच्चे जरूर होंगे, बेटे जरूर होंगे अगर छठे घर में सूर्य है। उसके चाल चलन चाहे जो हों, खराब हों अच्छे हों, लेकिन उसको बच्चे का सुख जरूर मिलेगा, रोजी रोटी का सुख मिलेगा, उसकी लंबी उम्र होगी और वाहन सुख भी उसको अवश्य मिलेगा। तीन चार चीजें जो है कि पुत्र संतान का सुख, नौकरी व्यवसाय का सुख, लंबी उम्र और वाहन सुख, ये तो जरूर मिल जाएगा चाहे सूर्य जैसी स्थिति में हो। जैसे कहा जाता है कि पत्थर के नीचे कोई कीड़ा रहता है तो उसको भी भोजन मिलता रहता है। उसी प्रकार अगर किसी जातक की कुंडली के छठे घर में सूर्य बैठा है तो वो चाहे जैसा रहेगा, उसकी रोजी रोटी काम धाम में कभी कोई कमी नहीं आएगी, हमेशा उसको मिलती रहेगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सूर्य छठे घर में बैठा है, मंगल 10वें में बैठ गया, ये प्रॉब्लम करता है। इस ऐसे में उसके बच्चे जो होंगे वो मरते चले जाएंगे। बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आएगी अगर सूर्य छठे में है और मंगल 10वें में है, तो उसके बच्चे हो सकता है उसके एक दो बच्चे खत्म हो जाए, मर जाएं। ये स्थिति तब बन सकती है ज्यादा स्थिति में कि अगर सूर्य छठवें में हो, मंगल 10वें में हो और दूसरा घर खाली हो, कोई देखने वाला ना हो, और सूर्य के घर पंचम भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए, शनि राहु केतु, तो उसका पुत्र संतान निश्चित रूप से मर जाएगा, वो बचने की कोई उम्मीद नहीं उसकी। शनि अगर 12वें घर बैठ जाता है तो ये प्रॉब्लम करता है, उसकी पत्नी मरने लगती है। बुध बैठ गया यहाँ 12वें घर में तो राज सम्मान उससे में उसको राज दिक्कत आती है, सरकारी सेवा जैसे उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ये दिक्कत आएगी। बाकी सूर्य यहाँ पे बैठा रहेगा तो बहुत अच्छे परिणाम देता है और कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी जैसे सूर्य छठे में बैठा है और केतु आ गया वर्षफल में लगन पे, राहु आ गया लगन पे, शनि आ गया लगन पे, तो उस समय इसको प्रॉब्लम आएगी। इसके सारे भाग्य वो रोक देगा कुछ दिन के लिए, जब तक वो वहां पे बैठा रहेगा। इन सब से बचने के लिए आप चंद्रमा के उपाय करें। जैसे चंद्रमा के उपाय में क्या हो सकता है कि चांदी कायम करें, गंगा जल या कोई नदी का पानी कायम कर ले, घोड़ी पाल ले, तो भी कुछ ना कुछ, या जो चूल्हे की आग है उसको दूध से बुझाएं, तो इसमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और केतु की पालना, सूर्य अगर खराब परिणाम दे रहा है तो केतु की पालना, जैसे केतु नहीं, कुत्ते की पालना। तीन दुनियावी कुत्ते होते जैसे जब जानती होंगी कि तीन दुनियावी कुत्ते, जैसे बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, और वो बहन बेटी का जो बेटा होता है उसको भी कुत्ता ही बोलते हैं। अगर ऐसे लोग जिनका सूर्य खराब हो रहा है इनकी पालना करेंगे तो भी सूर्य अच्छे परिणाम देगा, इनकी मदद करेगा, खराब परिणाम कभी नहीं देगा। कोई भी ग्रह चाहे जितनी अच्छी स्थिति में बैठा हो, वो कुछ ना कुछ खराब परिणाम जरूर दे जाता है। और कोई भी खराब ग्रह चाहे जितनी खराब स्थिति में बैठा हो, कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर दे जाता है। वही हाल इसका भी है कि अगर छठे घर में सूर्य बैठा है तो रोग रिपुण ज्यादा नहीं आ पाएंगे। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है,
उनसे लड़ने की क्षमता आ जाएगी, बशर्ते है कि लगन पे पाप ग्रह ना बैठे, तो रोग इससे सब इसको परेशान नहीं कर पाएंगे। जी सर, एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह ऐसा बोला जाता है कि सातवें घर को हम बिजनेस का घर बोलते हैं और छठे घर को हम नौकरी का घर बोलते हैं, तो जी 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 जैसा कि बोला जाता है कि सूर्य तो एक नौकरी का प्लैनेट नहीं, बिजनेस का प्लैनेट बोला जाता है, ग्रह, उसको पावर चाहिए होती है सूर्य। तो हम इसका जी किस जी जी। इस बारे में बताएंगे, लाल किताब क्या कहती है इसके बारे देखिए मैम, ऐसा है कि जो नौकरी और व्यवसाय, इसके ग्रह अलग हैं, भाव अलग हैं। नौकरी के ग्रह तो शनि है, बुध है। सूर्य तो राजा बनाता है, और 1 से 6 तक जो है राशि होती है, इसमें सूर्य अच्छे परिणाम देता है। सूर्य सूर्य मतलब उगता हुआ सूर्य रहता है, 7वें से वो अंधेरे में चला जाता है। 7 से लेके आगे जाने पे वो 9वें में तो कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है, वरना सूर्य की स्थिति फिर वो अस्त होने वाली स्थिति बन जाती है, अंधेरा कायम हो जाता है, तो बहुत अच्छे परिणाम दे नहीं पाता है। तो अब सूर्य अगर छठे में है तो नौकरी के घर में है, नौकरी दिलाएगा। शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो नौकरी कराएगा। लेकिन व्यवसाय के घर में है तो व्यवसाय भी करा सकता है, पर वहां पे सूर्य आके अपनी ताकत खो देता है 7वें घर में। क्योंकि जैसे 1 से 12 तक भाव में है तो सूर्य उदय की स्थिति में है, उसके बाद सूर्यास्त शुरू हो जाता है, अंधेरा शुरू हो जाता है। में? धन्यवाद वेदव्रत जी, आपने काफी बहुत सरल भाषा में हमें सूर्य की स्थिति के बारे में समझाया। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। हमसे इसी तरह जुड़ने के लिए और आगे भी लाल किताब के अनुसार ग्रहों की जानकारी जानने के लिए हमसे इसी तरह जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए जी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।